नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है द पब्लिक आई में। आज हम बात कर रहे हैं, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जो हमारे लिए गौरवशाली है। क्योंकि भारत तरक्की करेगा तभी तभी हम तरक्की करेंगे। अब बात करते हैं इस मुद्दे पर, थोड़ा इसको समझिए कैसे क्या हुआ। दुनिया टॉप 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में अमेरिका है, जिसकी 30.6 ट्रिलियन, चीन 19.4 ट्रिलियन, जर्मन 4.7 ट्रिलियन, भारत 4.1 ट्रिलियन, जापान 4 यूके 3.5 ट्रिलियन, फ्रांस 3.2 ट्रिलियन, इटली 2.5 ट्रिलियन, कनाडा 2.4 ट्रिलियन और ब्राजील 2.3। यानी टॉप 10 में हम चौथे नंबर पर आ गए हैं, जापान को पीछे छोड़ दिया है 31 सितंबर को। अब बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय की। प्रति व्यक्ति आय अगर हम टॉप 4 की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा अमेरिका की है, जो लगभग $90,000 के आसपास है। फिर जर्मन है $55,000, और फिर जापान है $44,000, और फिर चाइना है $13,800। और भारत की बात करें तो 2800 से 2900 के लगभग आसपास में इतने डॉलर जापान के प्रति व्यक्ति आया है। अगर पूरा डाटा उठाएं तो भारत 120 200 देशों में से 184 नंबर पर आता है प्रति व्यक्ति आय में। यानी अर्थव्यवस्था अगर देश की बात करें तो हम चौथे नंबर पर आ गए, लेकिन प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो हम 200 देशों में 184 नंबर पर आ रहे हैं। अब आप सोचोगे कि जनसंख्या ज्यादा है तो प्रति व्यक्ति आय कम होगी ही नहीं, बिल्कुल भी ऐसा सोचना गलत है। क्योंकि थोड़ा इसको हम खुलकर देखें तो क्या हो रहा है। सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा वही है जो हमारी प्रति व्यक्ति आय कम है। उसका मुख्य कारण क्या है? उसमें जो हमारे देश की संपत्ति है उसका बंटवारा असमानता है, जो कमाई है वह भी इस तरीके से जा रही है कि वह प्रति व्यक्ति इतनी, जैसे देश की जीडीपी बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय इस तरीके से नहीं बढ़ रही। आप थोड़ा सोचिए, टॉप 1% अमीरों के पास 40% सब देश की संपत्ति है। अगर 10% की बात करें टॉप अमीरों पर तो 65% संपत्ति उनके पास है। लेकिन जो 50% नीचे गरीब लोग रहते हैं, यानी गरीब लोग जो 50% है, उनकी संपत्ति कुल 6.4 ट्रिलियन है, 6.4% है। यानी कि जो जितनी देश की संपत्ति है उसमें से उन गरीबों के जो 50% है उनकी संपत्ति कुल 6.4% है। अब टॉप 10% लोगों में कमाई की बात करें तो 58% है, और जो 50% गरीब हो गए उनकी कमाई में केवल 1% हिस्सेदारी है। अब समझ में आ ही गया होगा कि अमीरों के पास कमाई ज्यादा जा रही है, गरीबों के पास कम। लेकिन जब हम 1% की हिस्सेदारी की बात करें वह उससे भी ज्यादा है। अगर 2017 से लेकर अब तक की बात करें तो जितने देश की कमाई हुई उसमें से 73% कमाई केवल 1% लोगों के पास गई, और 1% के पास केवल एक जो 1% कमाई थी वह उन गरीब लोगों के पास गई जो 50% गरीब है। जो हम बात कर रहे हैं कि 50% जो आबादी है भारत की, उनके पास गई। यानी कि गरीबी का कारण वही है कि जो कमाई हो रही है देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। जो संपत्ति है, संपत्ति में तो आपको पता ही चल गया कि 40% और कहाँ 6%। लेकिन जो आगे की कमाई हो रही है उसके में भी बहुत अंतर है, यानी 73% केवल 1% लोगों के पास जा रही है कमाई, और जो 50% लगभग 80 करोड़ के लगभग ऐसे जनता है जो गरीबी रेखा में है, उनके पास केवल संपत्ति जो कमाई है वह 1% जा रही है। इस समानता को या असमानता को खोने के लिए हमारे सरकार से विनती करनी चाहिए और उन अर्थशास्त्रियों को सुझाव देने चाहिए कि ताकि जो कमाई हो, देश की तरक्की हो, वह प्रत्येक गरीब से गरीब और अमीर से अमीर थोड़ा बहुत, ठीक है डिफरेंस हो सकता है सभी देशों में, लेकिन इतना डिफरेंस हो रहा है, इस पर को कम करना चाहिए ताकि हमारे देश की तरक्की हो, तो एक गरीब की भी तरक्की हो और एक अमीर की भी तरक्की हो। अगर आपको ये अच्छी वीडियो लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।